तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ देवी। हे श्रीमान जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए श्रीमान जी, और मुझे देख देख के यह मंद मंद मुस्कुराना छोड़ दीजिए श्रीमान जी। आपके बगैर कुछ मजा नहीं देगा श्रीमान जी। है ठीक है श्रीमान जी, मैं आपकी आज्ञा से आपके छोटे अनुज के पास अवश्य चलती हूँ श्रीमान जी। हे श्रीमान जी, मैं आपकी आज्ञा से आपके भैया के पास गई, आप मुझसे शादी कर लीजिए श्रीमान जी। ये सुंदरी, अब पहले दूर से खड़ी होकर बात करो। मैं तुमसे एक बार नहीं बार बार कह चुका हूँ, मैं अपने भैया के चरणों का दास हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा सुंदरी। हे श्रीमान जी, शादी कर लीजिए, आपके बगैर यह सावन का महीना मजा नहीं दे रहा है श्रीमान जी, और आपका यह मुस्कुराहट देखकर मेरे ऊपर समझ लो कि बिजलियां ही गिरा रहा है श्रीमान जी। अरे चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगा, हाय हाय कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मान जाइए श्रीमान जी, मान जाइए। इतना हट, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है प्रेम सदा, हे स्वामी विरोध नहीं अच्छा, आप ऐसे मत करिए स्वामी जी। सुंदरी, तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम सावधान हो जाओ, और ये शादी का जो बार बार प्रस्ताव दे रही हो, ये मुझे मत दो। सावधान हो जाओ सुंदरी, सावधान हो जाओ। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, लेकिन तुम आओगे
नहीं आई। एक पापड़ी पिचासनी, तू कहीं जाके तू मर जा। अगर इतनी विवाहित के लिए लड़ाई है तो अपने भाई लंकेश से जाके कह दे तेरी कहीं शादी कर देंगे। अगर तेरा कहीं विवाह हुआ है तो अपनी पति से जाके कह प्रेम तुझे कर दे। अगर तू विधवा हो गई है तो जाकर कहीं आश्रम में भजन भाव कर, नहीं तो अन्यथा भाग जा सुंदरी, यहाँ से भाग जा। लगता है ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। मैं अभी अपने असली रूप में आती हूँ और देखती हूँ ये लोग मुझसे शादी कैसे नहीं करेंगे। अभी तो मैं याचना विनती कर रही थी, सीधी उंगली भी कभी नहीं निकलता, इसलिए मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। शादी को बिगाड़ रही है। मैं इस सुखी नारी को खाकर और इनसे अपना विवाह करूंगी। हे श्रीमान जी, अब मैं पहले से सुंदर दिखाई दे रही हूँ ना? हाँ। हे सुंदरी, तुम इतनी अत्यंत सुंदरी हो, मुझे तो तनिक भी नहीं पता था। वाह सुंदरी वाह, अब मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हे सुंदरी, आओ इस कुर्सी पे बैठो, मैं तुमसे विवाह करता हूँ। हे श्रीमान जी, आपके यहाँ कुर्सी पे बैठ के शादी होती है क्या? हाँ सुंदरी, हमारे अयोध्या में कुर्सी पे बैठ के जयमाला के साथ विवाह होता है सुंदरी। ठीक है श्रीमान जी, मैं बैठ गई, बहुत अच्छा है। हाँ ये सुंदरी, तुम तो लंका की एक राजकुमारी हो जो लंका सोने की है, परंतु हे सुंदरी, क्या तुमने सोने की चिड़िया देखी हो? हे श्रीमान जी, मैंने तो सोने की लंका देखी है, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं देखी श्रीमान जी। अगर आप देख रहे हैं तो दिखलाइए श्रीमान जी। तो ठीक है सुंदरी, देखो सोने की चिड़िया, ये देखो सुंदरी, ये देखो किधर? ये देखो सुंदरी, किधर श्रीमान जी? नहीं दिखाई दे रही
अरे मंत्रीवर, कहिए महाराज। मेरे राज्य का क्या समाचार है? हे महाराज, आपके राज्य का, आपके लंका का समाचार सब अच्छा है महाराज। क्यों नहीं बहादुर, क्यों नहीं? ए मुगला, मेरे लंके में कोई शोरगुल आपस में मार झगड़ा तो नहीं हो रहा है? हे महाराज, आपके राज्य में बिना आपकी आज्ञा के परिंदा भी पैर नहीं मार सकता महाराज। क्या कर रहे हो बहादुर? बहादुर कहाँ भी गया है? धरा पग से खिसक जाए, धरा पग से खिसक जाए। मुझे भुजबी कहते हैं, प्रबल आतंक बाहों से मुझे तसीस कहते हैं। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? आपके चलने से जमी पे भूचाल आता है और मेरे भुजाओं ने सुसहित कैलाश उठाया है और मैंने अपने हाथों से पार्वती और शिव जी को झूला, नित्य झूलाया। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? आपके गरजने से स्त्रियों का गर्भ भी गिर जाता है महाराज। मुझसा जोधा, मुझसा पंडित, इन तीनों लोक में पूजा कोई है। मैंने अपने 10 शीशों को काट काट कर शिव शंकर को पूजा है बहादुर, शिव शंकर को। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? मेरे चोरी के चलते ही सारा ब्रह्मांड नाचता है। जिस ओर दशानन चलता है उस ओर जमाना चलता है बहादुर। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? आएंगे नक्सुर का, कहिए महाराज। रोने धोने की आवाज मेरे लंके में कहां से आ रही है? हे महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं पता लगा कर आता हूँ महाराज। जा करके अत्यंत शीघ्र पता लगा कर चलाओ कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। ठीक है महाराज, बैठिए महाराज, मैं अतिशीघ्र पता लगा कर आता हूँ कि रोने की आवाज लंका में कहां से आ रही है। बैठिए आप, मैं अभी जा रहा हूँ। कौन है भाई? लंका में किसी के बच्चा तो नहीं हुआ है, रो रहा है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। हे महाराज, बहुत दुखद समाचार है महाराज। क्या हुआ? हे महाराज, सागर में जल बहुत है पर गागर में भरा न जाए। दिल में बातें बहुत है महाराज पर मुख से कहा न जाए। क्षमा करे महाराज। सागर में जल बना है और गागर में डूबा है। तेरे दिल में बातें ऐसी है जो तेरे मुख से निकल जाए। क्या बात है? बोल। ठीक है महाराज,
तो सुनिए, लंका में जो रोने की आवाज है किसी और की नहीं, आपके वज्रमणि सुपुर्खा बहन की है, जो नाक कान कट गई है महाराज। क्या नक्सुका, कितनी साहस है इसकी मजाल, जो काटे बहना का नाक कान और मेरे बहन को मेरे पास ले आया जाए। नक्सुका जैसी आज्ञा हो महाराज, बैठिए महाराज। कैसे कटी सुपुर का बुआ लगिया, कैसे सुपुर्खा बुआ को आदर सम्मान के साथ लाया हूँ, मेरे राज्यसभा में ले आएगा। लेकिन महाराज सुपुर्खा बुआ ब्यूटी पार्लर गई थी और वहाँ पे मेकअप करवा के आई है। किसकी मजाल भैया, तूने क्या करा करके आ गई मेरे पास? हे भैया, मैं अपने पंचवटी में घूमने के लिए गई थी भैया। वहाँ पे दो पुरुष आए भैया। हे भैया, भैया दो लड़के राम लखन इस डांडक वन में आए हैं। हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। जी भैया, हे भैया, बाके हैं लड़के हैं, गोरा दमसीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं। हे भैया, मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना। जी भैया,
हे भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा। हे भैया अगर आप मेरे भैया है तो उनसे बदला लेकर अपना नाम करेंगे, नहीं तो आप अपना नकटा नाम धरा लीजिए भैया। नहीं, एक दुराचार या समाचार वो खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो यही अखाड़ा था, उन खरदूषण से नहीं कहा। हे भैया मैं भाई खरदूसर तीसरा के पास गई भैया, लेकिन हे भैया सुनिए भैया, मैं भाई खरदूसर तीसरा के पास गई, वे सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। उन छोटे बड़े तपस्वियों ने सबका काम तमाम किया। हाँ भैया मैं भाई खरदूसर तीसरा के पास गई, वे सेना लेकर गए और उन छोटे बड़े तपस्वियों ने सबका काम तमाम कर दिया भैया, और सब मारे गए भैया। कोई बात नहीं बहना, तुम मन धीरे धरो, मैं पंचवटी को जाता हूँ, तुम जा करके उपचार करो, तुम जा करके उपचार करो, मैं तपस्वियों को क्यों नहीं भैया, हाँ भैया तुम मंदिर हो, मैं खुद ही पंचवटी में जाऊंगा और तेरे नाक काटने का बदला इन तपस्वियों से जाकर बताऊंगा। क्यों नहीं भैया। मंत्रीवान बहन सुखेना को, बहन सुपुरखे को सुखेना के पास ले जाओ और इसका उपचार करो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज की जय हो। जय हो बहादुर, जय हो। चलो सुपुरखा बुआ, आपका उपचार कराने मैं स्वयं लेके चलूंगा। आइए। तीसरा का संहार किया, मुझको तो यह विश्वास हुआ नारायण का अवतार हुआ। अगर नारायण होंगे तो मैं बैल भाव ही रखूंगा, उसके बहने का नाक कान काटने का बदला उन तपस्वियों से भुगताऊंगा। अब हमें इस समय अपने मामा मारीच के पास चलना चाहिए, क्योंकि मारीच अपना मायावी है। वह उसके पास चलेंगे और उसको जाकर के उसको मित्र बनाएंगे। चलो यकीन जानी जयता किसी को चलो
मारी किसी दूत जहवास सीता 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 राम कहिए सीताराम 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 कहिए कहीं भी राधे राम कहीं भी रहिए सीताराम 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 कहिए कहीं भी राधे राम कहीं भी रहिए सीताराम 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 कहिए कहीं भी राधे राम कहीं भी रहिए मैं हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में सीताराम 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 कहिए कहीं भी राधे राम कहीं भी रहिए चलो अकेली जाने चरित हमार बस मारी सिंधु तट जहवा जब कहा तब राम ही राम खाली डिब्बा कौनी काम जब कहा तब राम ही राम खाली डिब्बा कौनी काम श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम चलो अकेले जानी चरित हवा बस मारी सिंधु तट जहवा अरे मामा अरे भांजे क्या करूंगा ले तुम्हें भांजे मामा मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा ठीक है भांजे ठीक है। अरे हमें बुला लिया होता तो ये भांजे तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चला आता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ही बसा भांजे बसा बसा। आज काल मेरे घर स्वयं चल कर आया है। अरे भांजे बसा बसा बसा। और भांजे सब चांगला है ना? सब अच्छा ही अच्छा है बहादुर। बर बर। ए भांजे, अगर भांजे ब्राह्मण के स्वरूप होता है, मैं तुम्हारा भांजे, मैं तुम्हारा मामा। ओम जय रावण देवा कवि जय रावण देवा। ओम जय रावण देवा पापी जय रावण देवा। आधी रात को आयो सोवत मोह जगायो कारण के लेवा। ओम जय रावण देवा। अरे मामा, भांजे भांजे भांजे, तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो भांजे? सांग। अरे मामा, कहो भांजे। एक पूजा पाठ तू बंद कर। बंद कर दिया भांजे, बंद कर दिया। तुम्हारा सेवा करेंगे भांजे। सांग। मामा, एक दिन की बात है, अपनी बहन सिरपुरखा अपने पंचवटी में गई थी और वहां पर दोस्त राजकुमार और उसके साथ एक नारी साथ में रही। क्या और बहन सिरपुरखा ने नारी होने के नाते, सुन रहे हो ना? कहो भांजे कहो। नारी होने के नाते बहन सिरपुरखा ने उस नारी से मिलने के लिए गई। मामा, कहो भांजे। तो वहां पर वो दोनों राजकुमारों ने अपने बहन सिरपुरखा का नाक और कान काट डाले। क्या कर रहे हो भांजे? हाँ मामा, इतना घोर अनर्थ हो गया। हाँ मामा। वो दोनों तपसी कौन थे? अरे मामा, मारीच, वे दोनों तापसों का नाम
राम और लक्ष्मण था। नहीं भांजे, नहीं नहीं भांजे। इधर आ, मामा इधर आ। ये किसका नाम ले लिए भांजे? मामा जो कह रहा हूँ सुन। मी नहीं करे सो सुन ना। सुन ले। भांजे भांजे भांजे, मैं उन्हें खूब जानता हूँ भांजे, मेरा उनसे मुलाकात हो चुका है। हे भांजे सुनो, उन सूर्यवंश के सिंहों को, हे भांजे बोल मामा। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु को, पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा। हे भांजे, वह नाम कान में आते ही, डब डब मत कर, वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती जाती है, और बरसों की चोट पुरानी, सुन रहे भांजे? बोल मामा। बरसों की चोट पुरानी फिर आज उखड़ती आती है। करना है, ध्यान से सुनो भांजे। अरे बोल, ज्ञानी मत बन। बोल। करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक है। हे भांजे, अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, बुरा कर्म को अपनाने से घर का सर्वनाश हो जाता है। अरे मामा, आज सुनो भांजे, अच्छाई में जितना अच्छा हो, सुनो भांजे, अच्छाई में जितना अच्छा हो उसे कर देना अच्छा होता है, और बुरा काम कल पे टाल देना अच्छा होता है। अरे मामा, मैं तुझे पास आया, तू मामा बन जा, मैं मामा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अरे मामा, कहो भांजे कहो। तुम जो है अल्प कर्म जानते हो, इसलिए तुम मृग बन जाओ, मैं अभी जाकर के बाबा जी बन जाऊंगा। ठीक है भांजे। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हे भांजे सुनो, मुझे फक्त 2 मिनट का समय पाहिजे। समय ले ले मामा, 10 मिनिट का फक्त समय पाहिजे। ले लो। मी काय करायला पाहिजे, मी 2 मिनिट बाद सांगते। मी काय करणार 2 मिनिट, फक्त 2 मिनिट। बसा, तुम्ही बसा। देखो, लोग जीने के लिए सोचते हैं, आज ये मारीच मरने के लिए सोचता है कि मरना किसके हाथों से है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया उसका घर जाकर। ये मारीच अपने भांजे के हाथों से मरता है तो यही मृत्यु लोक में भटकेगा, और अगर नारायण के हाथों से मरता है तो साक्षात मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। इसलिए मरना तो तय है, आगे जाऊं तो कुआं है और पीछे जाऊं तो खाई, इसलिए मरना तय है। अब मैं मरने के लिए सोचता हूँ कि मरना कहाँ है। सोच लिया। भांजे 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 भांजे, बोल मामा बोल। मैं चलकर माया मृग बन जाता हूँ, तुम साधु जी बन जाओ। हाँ मामा। मैं राम लखन को भगाता हूँ, जी। तुम सीता को। हाँ, रात के भूत बात से नहीं मानते मामा, जब तक उनको न मारो तब तक उनके समझ में नहीं आता है। अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ। हाँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। चल भांजे चल, यार हो जाओ। चल टिकड़े, चल निकले, चल भाग।
सुंदर जो है ये मृग है, इसको मार के आप मेरे पास लाओ। हे सीते, यह तो कोई, मुझे तो लग रहा है कोई माया मृग है। पर हे सीते, तुम तो कहाँ राजभवन में न जाने कितनी सोने चांदी जौहरी है सीते। ये मृग कोई मायावी है सीते। मेरी प्यारी सीते, हे सीते, मेरी प्यारी सीते, जरा मानो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। मानो मेरी मानो, मेरी मानो तो सही, लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो सही। मानो मेरी मानो, मेरी मानो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं सीधे तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। हे लक्ष्मण, मैं इसे हिरण को मारने जा रहा हूं, पर हे लक्ष्मण, तुम्हें सीता का ख्याल रखने के लिए कुटिया पे रहना होगा। और हे लक्ष्मण, तुम तो जानते हो यहाँ पे चारों तरफ भयानक घनघोर जंगल, जो कि यहाँ शेर बाघ। और हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें यही आज्ञा देता हूँ कि तुम सीता का ख्याल रखना और कुटिया छोड़ के कहीं बाहर मत जाना लक्ष्मण। जैसे प्रभु लक्ष्मण ने कहा समुझाए, फिर जग पीने से चले पाए। आगे आगे भागे हिरणवा बनवा, हरि हरि मारे। आगे आगे भागे हिरणवा बनवा, हरि हरि मारे। सपने हो संकट पर किशोरी। भैया लक्ष्मण, देखिए आपके भैया जो है किसी संकट में फंसे हुए हैं, आप जाके उन्हें बताइए। नहीं परम वचन जब सीता ने बोला हरि प्रेम की। हे माता, किसी में इतना साहस नहीं है जो करुणा निधान को दुख पहुंचा सके। हे माता, आप व्यर्थ की चिंता ना करें माता। भैया लक्ष्मण, आपके भैया की जो है। हे माता, अगर आपकी यही आज्ञा है तो
मैं जाता हूँ। अब तुम सावधान होके रहना माता। आज्ञा में दास रहा, यह रेखा में अब तुम रहना माता। जो यह रेखा में आएगा वह भस्म होकर जल जाएगा। यह लक्ष्मण की आन है माता। बजरंग देव शोक सब काहू चले कहे रावण चचराओ। साधु रावण का भेष बनाया, रावण सीता को हरने आया। रावण रावण का भेष बनाया, रावण सीता को हरने आया। मैं हूँ कब से पड़ा विद्या के खड़ा, मैं हूँ कब से पड़ा विद्या के खड़ा। मैं तो अलग तेरी रूप पर आया, रावण सीता को हरने आया। साधु का भेष बनाया, रावण सीता को हरने आया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि। हे मैया, यह बाबा कई दिनों से भूखा प्यासा घर घर को जा रहा है। यह कई दिनों से भूखा और प्यासा है, और इस बाबा को भिक्षा दीजिए भैया। मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा देगा जनक दुलारी। मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा देगा जनक दुलारी। भिक्षा देगा जनक दुलारी। भिक्षा देगा जनक दुलारी। मैं तो कई दिनों से भूखा, मैं तो कई दिनों से प्यासा। मैं हूँ दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा देगा जनक दुलारी। भिक्षा देगा जनक दुलारी। भिक्षा देगा जनक दुलारी। मैं तो कई दिनों से भूखा, मैं तो कई दिनों से प्यासा। मैं तो कई दिनों से भूखा, मैं तो कई दिनों से प्यासा। भिक्षा देगा जनक दुलारी। भिक्षा देगा जनक दुलारी। भिक्षा देहि मैया, भिक्षा देहि। रुकिए बाबा, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। कितनी दयालु है माँ, कितनी कृपालु है, जो कि आप भिक्षा देने के लिए इस बाबा को तैयार है। दीजिए मैया, आइए बाबा, आइए, दीजिए मैया। अंदर आइए। यह उस तापस ने अवश्य कुछ ऐसा किया है कि मैं कुटिया के अंदर जा रहा हूँ तो हमारी शरीर अग्नि की ज्वाला से धधक रही है। अब तो ऐसा लगता है कि अब कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। उस छोटे तापस ने कुछ अवश्य ही ऐसा किया है जो कि मैं कुटिया के अंदर जाता हूँ तो हमारी शरीर जलने लगती है, परंतु इस अवसर को अब हाथ से नहीं जाने देना है। मैं कुछ विचार करता हूँ, विचार करके पुनः इस सीता के पास जाता हूँ। आज इस अवसर का हमें लाभ उठाना है और सीता हरण करके लंका को ले जाना है। अगर आज चूक गया तो फिर कभी यह समय वापस नहीं आएगा। चलता हूँ, कुछ विचार करके इस सीता से अपने मन की बात को कहता हूँ। हे माँ,
मांगी भीख ले गई, हाँ भैया, बांधी भीख ले गई, सुनिला जनक दुलारी हो, दुआरी दोसर देखई के पड़ी, बांधी भीख ले गई, सुनिला जनक दुलारी हो, दुआरी दुलारी दोसर देखई के पड़ी, दुलारी दोसर देखई के पड़ी, बांधी भीख ले गई, सुनिला जनक दुलारी हो, दुआरी दोसर देखई के पड़ी, बांधी भीख ले गई, सुनिला जनक दुलारी हो, दुआरी दोसर देखई के पड़ी, दुआरी दोसर देखई के पड़ी, बांधी भीख ले गई, सुनिला जनक दुलारी हो, दुआरी दोसर देखई के पड़ी, बांधी भीख ले गई, सुनिला जनक दुलारी हो, दुआरी दोसर देखई के पड़ी। यह बाबा तभी भिक्षा ग्रहण करेगा जब आप कुटिया के बाहर आएंगी। भले ही ये बाबा वापस चला जाए, परंतु आप कुटिया के बाहर आएंगी। सुंदरी पूरा यार एकदम बात कर दिया। सीधे तू सावधान हो जा, मेरे अब कब्जे में है, मैं लंकापति राजा राम हूँ, अब तुम मेरे पंजे में है। ऐ सीते, तुम एक स्वर्ण के मृग के पीछे तेरे दोनों, तेरा पति और तेरा देवर गया, और तुम जय एक स्वर्ण के लिए परेशान थी। चलो मैं तुम्हें अपने लंके में ले चलता हूँ, और लंके में ले चल करके वहां का तुम्हें रानी पटरानी बना दूंगा, और तुम जीवन भर ऐश करना सीखे। इसको जो है सुंदरी को अपने अशोक बल के नीचे रखा जाए। ठीक है महाराज, में चंदा के लिए बोल दे सब फेरे जाइए महाराज, आप महलों में विश्राम करें। मैं इतना त्रास दूंगा कि ये आपकी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाए। चला गगन पतया तुर के न जाए। सभी भक्त प्रेमियों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। भक्तों, हे भक्त प्रेमियों, आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ आपके बीच में। हमारा कार्यक्रम कल और परसों 2 दिवस बचे हैं। आपके घर घर हमारे पंडित जी लोग जाएंगे। आपसे जो बन पड़े तन मन धन से सहयोग करके